गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज पर्यावरण के संदर्भ में एक नया टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में है, ओजोन परत। और ओजोन परत से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओजोन परत में जो ये छिद्र हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन सा आयोजित किया गया था। तो इसके लिए दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ओजोन लेयर को सबसे पहले 1970 के दशक में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में देखे थे। और ये ओजोन लेयर जो है, जो छिद्र बन चुका है, यह क्या है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो है वह पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को हानि पहुंच रहा है। देखिएगा, बहुत सारे देशों में स्किन कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हुआ है, खास करके ऑस्ट्रेलिया और चिली देशों में। तो यह ओजोन छिद्र से संबंधित है, ओजोन परत। और यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC और HFC गैस से जुड़ा हुआ है। और ये जब आप पढ़ेंगे तो वायुमंडल में एक टॉपिक पढ़ना है जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। और वायुमंडल की संरचना जो है वो 5 लेयर में है। सबसे नीचे जो है वह उसको कहते हैं क्षोभमंडल। उसके बाद जो है आपको है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद है समताप मंडल, और समताप मंडल से ही जुड़ा हुआ ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता था पहले कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को चाय की छन्नी की तरह कार्य करता था, जिसके कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने CFC HFC गैस वगैरह का प्रयोग करना प्रारंभ किए, और यह गैस जो है रेफ्रिजरेटर, AC इत्यादि से जब निकलने लगा, तो वह क्लोरीन बन करके ओजोन छिद्र का निर्माण कर दिया। और इसी ओजोन छिद्र को नियंत्रित करने के लिए, ये ओजोन होल को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं 1980 के दशक में मिल करके 2 सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन है 1985 में। यह सम्मेलन होता है वियना, ऑस्ट्रिया में। लेकिन यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि इस समय जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो भी समझौता हुआ, उसको अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। तब इसके बाद सितंबर 1987, 2 वर्ष के बाद, कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किया गया। और इसी समझौते के आधार पर जो है CFC और HFC गैस को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य प्रारंभ किया गया। और 2019 में नासा ने एक सैटेलाइट छोड़ा है, रमन उपग्रह सेकेंड, जिसने अभी जानकारी दे रहा है कि इसके आधार पर वह अंतरिक्ष में लगभग 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिससे पता चल रहा है कि ओजोन क्षेत्र में काफी हद तक जो है नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। तो इसको हम लोग मैप के आधार पर भी देखेंगे और जो फैक्चुअल पॉइंट है उसको भी देखेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से टॉपिक जुड़ा हुआ, जैसे 16 सितंबर को, 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो इस बार जो है 2025 में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस का क्या थीम रखा गया है, उसको भी देखेंगे हम लोग। फ्रॉम साइंस ग्लोबल टू एक्शन रखा गया है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग मेन जो देख रहे हैं वो आपको है CFC HFC गैस को नियंत्रित करने पर आधारित सम्मेलन। तो CFC और HFC गैस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। CFC और HFC गैस के कारण ही देखिएगा विभिन्न प्रकार का यह ओजोन जो छिद्र का निर्माण हुआ है। और इसी CFC और HFC गैस को नियंत्रित करने के लिए वर्ल्ड में 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन किया गया है। और CFC और HFC गैस किससे जुड़ा हुआ है, तो ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है।
तो पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ ज्योग्राफी से ये टॉपिक जुड़ा हुआ उसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यह लेयर है जो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो मैंने बोला क्या कि ज्योग्राफी का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग यहाँ दो लेयर से संबंधित है, दो लेयर के विषय में समझते हैं किससे जुड़ा हुआ है। ये ट्रोपोस्फेयर है, क्षोमंडल। ये स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल। ये सन है और सन से जो है हानिकारक किरण परावैंगनी किरण है, और ये इसका लेयर है आपका ओजोन लेयर। ये इक्वेटर है और ये पोल है, ध्रुव है। अब देखिएगा जब भी आप पढ़ेंगे तो यह खास करके यह परावैंगनी जो किरण है, परावैंगनी किरण, इसको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा गया है। तो ये परावैंगनी किरण क्या है कि यह जब भी होता था तो यह चाय की छन्नी की तरह कार्य करता था, लेकिन सीएफसी और एचएफसी गैस के ज्यादा प्रयोग करने से, एसी रेफ्रिजरेटर का अधिक प्रयोग करने से क्या हुआ कि यह आपको ओजोन जो ये लेयर है, ओजोन जो परत है, इसमें होल बन गया। और इसमें होल बनने के कारण क्या है, यहीं से ये जो है जो आपको है परावैंगनी किरण पृथ्वी पर आने लगा। और जब ये पृथ्वी पर आने लगा तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगा, जैसे जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधे के लिए यह हानिकारक के रूप में कार्य करने लगा। तो इसे ही होल को नियंत्रित करने के लिए दो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। सबसे पहले इस होल को देखा कहां, तो 1970 के दशक में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में देखे थे। तो ये आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, क्षोभमंडल हो गया। अच्छा, अभी 2024 में यूपीएससी का पेपर हुआ था, प्री का पेपर, उसमें इस मैप से दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये जो आप देख रहे हैं कि क्षोभमंडल की मोटाई, यह क्षोभमंडल की मोटाई जो है आपको है विषुवत रेखा के पास कम है और ध्रुव के पास अधिक है। यहाँ पर क्या क्षोभमंडल की मोटाई मात्र 8 किलोमीटर है और यहाँ की 18 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैंने सॉल्व भी कराए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मोटाई इसके तुलना में मोटाई क्या है, यहाँ अधिक है। तो एक स्टेटमेंट यह दिया गया था यूपीएससी के पेपर में कि क्षोभमंडल की मोटाई इक्वेटर की तुलना में, इक्वेटर में कम है जबकि ध्रुव में अधिक है। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट में दिया था क्या कि ऊष्मा संचार का जो प्रभाव होता है, ऊष्मा संचार का प्रभाव सबसे अधिक कहां होगा, क्षोभमंडल, यहाँ पर विषुवत रेखा की तुलना में क्या होगा, पोल की ऊंचाई सबसे अधिक यहाँ है।
तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछ चुका है यूपीएससी में, तो आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यह ओजोन होल है, ये जितनी भी निर्माण हुआ है सब ओजोन होल का निर्माण हो चुका है। यह ओजोन छिद्र कहिए इसको। अच्छा, 2024 में जब आरएस का मेंस हुआ था तो उसमें मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है, और ओजोन परत जो है किस प्रकार का जो है उसको नियंत्रित किया जा रहा है, कि उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन पूछेगा सीएफसी और एचएफसी गैस को नियंत्रित करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको समझने के लिए। तो आप इसमें याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में। अब ओजोन होल को सबसे पहले, ओजोन छिद्र को सबसे पहले कहां देखा गया, तो 1970 के दशक में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप में देखे थे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ओजोन छिद्र को अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में देखा गया। 1980 के दशक में 1980 के दशक में ओजोन छिद्र को नियंत्रित करने के लिए, ओजोन छिद्र को नियंत्रित करने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसी में देखिएगा, प्रथम सम्मेलन होगा 1985 में। जब यह सम्मेलन होगा तो उसमें जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट का अमेरिका विरोध करेगा, जिसके कारण यह एग्रीमेंट लागू नहीं हो पाएगा। इस प्रकार प्रथम सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उन्नीस सौ 85 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया, किंतु यूएसए के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। तो यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। तब इसके 2 साल के बाद सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और उस सम्मेलन में एक समझौता होगा जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री
राजीव गांधी भी हस्ताक्षर करेंगे। तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में होगा। लेकिन आप इसे समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जानना भी है क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। यह हो गया विषुवत रेखा, यह हो गया ध्रुव। विषुवत रेखा की मोटाई क्षोभ मंडल का कम है 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक है आपको यह। अच्छा, 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। इसी में ओजोन छिद्र बन गया है और इसी छिद्र को नियंत्रित करने के लिए सम्मेलन किया गया। पहला सम्मेलन सफल नहीं हुआ, तब दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मॉन्ट्रियल में, अर्थात कनाडा में। सितंबर 1987 ईस्वी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। मॉन्ट्रियल कनाडा में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किया। अच्छा, यह जो आपको ओजोन जो है, यह गैस जो है CFC HFC गैस जो निकलता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, जिसके कारण ये आपको है इससे जुड़ा हुआ है। O3 से प्रतिक्रिया करने के बाद आपको क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। जैसे आप कह सकते हैं क्या है कि CFC HFC है, CFC प्लस HFC O3, इसमें आपको है हाइड्रोजन प्लस Cl2, जिसके कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की समस्या है। तो इसी को नियंत्रित करना है और इसी पर आपको समझौता किया गया, जिसमें CFC और HFC का वैकल्पिक गैस बनाने का निर्णय लिया गया। CFC HFC का वैकल्पिक गैस बनाने का निर्णय लिया गया। जो इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने भी इस पर हस्ताक्षर किया, भारत की सरकार ने भी इस पर साइन कर चुका। तो CFC और HFC का वैकल्पिक गैस बनाने के, फिर इसी में देखिएगा जब 2019 में नासा रमन सेट सेकंड सैटेलाइट छोड़ेगा,
तो वह अंतरिक्ष में 37 किलोमीटर की ऊंचाई में जाकर के विविध प्रकार की जानकारी देता है। 37 किलोमीटर की ओजन जो ये छिद्र है, इस पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो 2019 ईस्वी में नासा ने रमन सेट सेकेंड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा है। दो 2019 ईस्वी में नासा ने रमन सेट सेकेंड को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा है। सफलतापूर्वक छोड़ा है। जो अंतरिक्ष में 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जिसने बताया कि ओजोन छिद्र पर कुछ हद तक नियंत्रण लागू हो चुका है। इसके अलावा 16 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। और यह इसी के बाद मनाना शुरू किया गया है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। अब 16 सितंबर 2025 को इसका थीम क्या रखा गया है? जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका थीम क्या रखा गया है। तो हम लोग उसको थीम को देखते हैं। 16 सितंबर 2025 में विश्व ओजोन संरक्षण दिवस का थीम
रखा गया है। वर्ल्ड ओजन डे, वर्ल्ड ओजन डे फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में यह पूछ सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम जो भी चलेंगे वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर से जुड़ा पॉइंट है कि वर्ल्ड ओजन डे का है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, जो इससे जुड़ा हुआ है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह हम लोगों ने पढ़े CFC HFC के संबंध में। इससे पहले भी हम लोग हैं जो पर्यावरण के संदर्भ में और भी टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह वर्ल्ड का जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन पढ़ ली है, स्टॉकहोम सम्मेलन हो चुका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हो गया। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल करवा दिए, क्योटो प्रोटोकॉल से जो भी डिटेल में बता दिए। इसके अलावा कॉप का सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, फिर इसी में UNEP का जो भी है पुरस्कार वगैरह सभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी कर लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड में यह पर्यावरण के संदर्भ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आप आंसर बताएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान ले क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा इमिशन कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका है ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करने में, और तीसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियन है, चौथे स्थान पर आपका इंडिया का है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, तो ये आपको याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर CH4 मीथेन, CFC HFC है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में एक मैप से मैं समझा देता हूं आपको। विश्व में सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला जो विश्व का पहला देश है, आप याद रखिएगा, वो चाइना है। देश में यदि क्वेश्चन पूछता है तब पहले स्थान पर चाइना है, सेकंड स्थान पर अमेरिका है, थर्ड स्थान पर यूरोपियन यूनियन है, फोर्थ स्थान पर इंडिया है। जबकि ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग में 60% योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का, 20% योगदान है मीथेन गैस का, 14% योगदान है CFC और HFC का, CFC और HFC का है। आप इसे याद रखिएगा, CFC और HFC का योगदान है। रेस्ट जो है N2 वगैरह, ये आपको 6% योगदान है, और सबसे ज्यादा इमिशन करने वाले चाइना है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो भी हम लोग पढ़े हैं वर्ल्ड में पर्यावरण में, उसमें ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये मेन टॉपिक है। और ये आज के डेट में बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, और यह बहुत ही हॉट टॉपिक है। यह हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा, इमिशन देश पूछेगा तो। और यह मैंने बता दिया आपको CFC के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाता, तो आप इसे देख करके नोट भी कर सकते हैं कॉपी पर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।